ओम शांति। आज की मुरली का सार है। तो बाबा ने कहा, मीठी बच्ची, शरीर सहित जो कुछ भी देखने में आता है ना, ये सब विनाश होना है। तो तुम आत्मा को अब घर लौटना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूल जाओ। तो बाबा क्या इशारा दे रहे हैं कि हे मीठी बच्ची, सत्य की ओर नज़र रख। असत्य तो विनाशी है, तो ये शरीर क्या है? विनाशी है। और आत्मा सत्य जो है वो अविनाशी है। तो तेरी नज़र सदा सत्य के ऊपर रहे, माना अविनाशी आत्मा के ऊपर रहे। तो बाबा ने कहा क्योंकि ये पुरानी दुनिया, माना पुराना शरीर समाप्त होना है, तो इसीलिए तेरी नज़र निरंतर आत्मा रूपी सत्य पर रहे। तो प्रश्न है कि तुम बच्ची किन शब्दों में सभी को बाप का मैसेज सुना सकती हो? तो उत्तर है, सभी को सुनाओ कि बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। अब हद के वर्षे का समय पूरा हुआ, अर्थात भक्ति पूरी हुई बच्ची। तो अब रावण राज्य समाप्त होता है। बाप आया है तुम्हें इन रावण के 5 विकारों की जेल से छुड़ाने। तो रावण की 5 विकारों की जेल माना ये शरीर, क्योंकि ये शरीर जो है, जो नाम रूप में मैं आत्मा फंसी हूँ, है ना। तो यही क्या है? 5 विकारों की जेल है। तो बाबा मुझ बच्ची को, मुझ आत्मा को इन 5 विकारों रूपी जेल से छुड़ाने आते हैं। तो बाबा ने कहा, यह पुरुषोत्तम संगम युग है बच्ची, इसमें तुम्हें पुरुषार्थ कर दैवीय गुणों वाला बनना है। सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग को भी समझ ले तो स्थिति श्रेष्ठ बन सकती है, क्योंकि ये समय है जागने का युग। जिस समय मैं सोई हुई आत्मा जो देह भान में सोई थी, उसको बाबा आकर जगाता है, इस देह के भान से जगाता है। तो मैं आत्मा पुरुषार्थ करती, पुरुषार्थ माना पुरुष के अर्थ में स्थित होती कि मैं कौन हूँ, इस स्मृति को मैं आत्मा जागृत करती। तो इसीलिए इस पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति में रहना ही श्रेष्ठ भाग्य है। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्ची को नमस्ते। हम रूहानी बच्ची की रूहानी बाप दादा और माँ को नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए संगम पर खड़ा होना है बच्ची। क्योंकि संगम एक ऐसा समय है जिस समय मैं दोनों तरफ देखती हूँ। एक तरफ कलयुगी इस देह भान को भी देखती, जिस नाम रूप में मैं आत्मा फंसी हुई हूँ, और एक तरफ अपने सत्य को भी देखती कि मैं कौन हूँ, जो ये पार्ट बजाने वाली हूँ, जो इस पार्ट को बजा रही हूँ। तो अपने आप को संगम पर खड़ा अनुभव करना माना सत्य में निरंतर रहना। साक्षी हो सब कुछ देखते हुए बुद्धि योग नई दुनिया में लगाना। क्योंकि साक्षी हो माना कि इस देह भान में, इस मन में, बुद्धि में, संस्कार में सारे संकल्प आएंगे, हर प्रकार के पुराने संस्कार आएंगे, लेकिन मैं आत्मा इस पार्ट के संकल्पों को, उन चित्रों को जो बुद्धि दिखा रही है ना, और उन संस्कारों को बाबा के साथ साक्षी होकर देख रही हूँ। तो जितना साक्षी भाव मुझ आत्मा में आएगा, उतना मेरा बुद्धि योग नई दुनिया में ऑटोमेटिकली लगता जाएगा। बुद्धि में रहे बच्ची कि अभी हम वापस घर लौट रहे हैं, क्योंकि जागना माना घर की तरफ जा रही हूँ, है ना। जाना आना तो क्या है, लेकिन मैं आत्मा जितनी जागृत हूँ उतनी मैं आत्मा परम धाम की स्थिति में बैठी हुई हूँ। और जितना मैं आत्मा पार्ट बजाते हुए
आत्मिक स्मृति में हूँ तो उतना ही मैं आत्मा जीवन मुक्ति में हूँ। दूसरा है सभी को जियदान देना बच्ची, मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करनी है। तो बाबा क्या कहता है बच्ची, हर एक आत्मा को जीवन का दान देना, क्योंकि हर आत्मा कब्र दाखिल है, कब्रिस्तान में है, मरे हुए हैं। क्योंकि देहबान में क्या है, आत्मा अपने सत्य को भूलकर और इस भूत का चोला पहनकर पार्ट प्ले कर रही है। तो बाबा ने कहा इस मरे हुए को जगाना, माना जियदान देना, ये किसका काम है, बाबा का काम है, जो बाबा मेरे द्वारा करता है। तो बाबा ने कहा मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करनी है, बेहद के बाप से पढ़कर दूसरों को भी पढ़ाना है बच्ची, दैवीय गुण धारण करने भी हैं और कराने भी हैं, क्योंकि ये फिर ऑटोमेटिक होगा। जितना मैं धारण करती जाऊंगी उतने दूसरे मुझे देखते जाएंगे, है ना। तो वरदान दिया है बाबा ने, सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण, श्रेष्ठ कर्म करते, वहाँ वहाँ के गीत गाने वाली भाग्यवान आत्मा भव। इस श्रेष्ठ समय पर सदा श्रेष्ठ कर्म करती, वहाँ वहाँ के गीत मन से गाती रहे बच्ची। वहाँ मेरा श्रेष्ठ कर्म व वहाँ मेरा श्रेष्ठ सिखलाने वाला बाबा, क्योंकि बाबा के बगैर मैं आत्मा श्रेष्ठ कर्म कर नहीं सकती। मैं आत्मा जितना निरंतर बाबा की याद में रहती हूँ, इस पुराने मन, पुरानी बुद्धि, पुराने संस्कारों से साक्षी रहकर बाबा के साथ हर कर्म करती हूँ, उतना ही मेरा श्रेष्ठ कर्म का निर्माण होता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा तो सदा वहाँ वहाँ के गीत गाओ, कभी गलती से भी दुख का नज़ारा देखते भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए बच्ची। वहाँ ड्रामा वहाँ, और वहाँ बाबा वहाँ, जो स्वप्न में भी नहीं था वह भाग्य घर बैठे मिल गया। तो इसी भाग्य के नशे में रहो बच्ची। स्लोगन दिया बाबा ने, मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेगी, है ना। क्योंकि आत्मा है ही अचल अडोल, और जब अचल अडोल आत्मा इस मन के बुद्धि को साक्षी होकर देखती है तो ये मन और बुद्धि की भी ये जो हलचल की आदत है वो क्या होती जाती है, स्थिर होती जाती है। तो इसीलिए मैं अचल अडोल आत्मा इस मन और बुद्धि को साक्षी होकर देखते हुए उसको भी शक्तिशाली बना रही हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।